नमस्कार। अगर आपकी भी नौबत ऐसी आ गई है कि जगह जगह पर आपको पैसे मांगने की जरूरत पड़ जा रही है और शायद उस हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं और बल्कि मांगने की वजह से लोग आपके जितने भी करीबी थे वो आपसे दूर होने शुरू हो गए हैं, तो आज का वीडियो ज़रूर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि 2025 हम सभी को मालूम है कि हमारे नहीं बल्कि ये पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा असर डाला है मंगल का साल होने की वजह। कुछ ग्रह होते हैं जिनके प्रभाव से हम या तो उन्नत होते हैं नहीं तो फिर बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि ग्रहों की चाल की वजह से हमारे जीवन में अच्छा हंसता खेलता हुआ जीवन भी बर्बादी की ओर चला जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ उपाय, जिस उपाय में से कोई भी एक उपाय कीजिए, नहीं तो फिर तीनों उपाय कीजिए। इससे आपके जीवन में 42 दिन यानी 42 डेज के अंदर ही आपको इसका चमत्कार दिखेगा। आपका बहुत ज़्यादा अगर परेशानियों से गुजर रहे हैं, आर्थिक परेशानियों से, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा घिरी हुई रहती है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं और दूसरों से भी कहलवाते हैं कि आप ये कहिए कि हम बहुत सुखी हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स और परेशानियां हमें जब ट्रिगर करती है तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इन सारी परेशानियों की जो जड़ होती है, जो ग्रह जो जड़ होते हैं, वो 3 ग्रह मोस्टली जड़ होते हैं। पहला होता है शनि, दूसरा होता है राहु और तीसरा ग्रह होता है मंगल ग्रह। अगर ये 3 ग्रह आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ ला रहा है तो मानिएगा कि ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है। लेकिन अगर ऑल ऑफ सडन आपकी महादशा, अंतर्दशा, शनि की साढ़े, शनि की ढैया, मंगल या फिर राहु, इनके अगर प्रकोप से आप गुजर रहे हैं तो आपके जीवन में धन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर भी आपके बहुत ज़्यादा परेशानियां आने वाली होती है। तो इसीलिए सबसे पहला जो उपाय हम करेंगे वो है शनि के लिए। तो शनि के लिए अगर शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो इंसान को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। अच्छे खासे रिश्ते टूट जाते हैं, दुश्मनियां हो जाती है, कर्ज में घिर जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, लोन वगैरह, ये सारी चीज़ें, हो सकता है 10,000 का आपका ऋण था, वो 10,000 का 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। इतनी क्षमता रखता है शनि ग्रह। तो सबसे पहले हम शनि के लिए ये सजेस्ट करते हैं, शनि, मंगल एंड राहु के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ग्रहों की शांति यानी पूजन, यज्ञ, हवन जरूर करवानी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि यज्ञ हवन बहुत कॉस्टली भी है, बहुत जगह में हम खुद करवाते हैं तो उसका एक खर्चा आता है। बहुत सारे लोग हैं जो वहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको हर शनिवार करके आपको लोहे का जो कटोरा टाइप्स होता है वो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। उसमें आपको थोड़ा सा सरसों तेल लेना है और ये क्रिया आपको सुबह करनी है सूर्योदय से पहले। तो एक लोहे का कटोरा लेना है और लोहे के कटोरे में आपको सरसों तेल यानी कच्ची घनी सरसों तेल जो होता है वो तेल आपको कटोरे में पूरा फुल भर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको अपना चेहरा उस तेल में देखना है और जब आप चेहरे को तेल पर देखेंगे तो आपको ये कहना है कि मेरे जितने कर्ज है, मेरी जितनी परेशानी है, मेरे जितने दुख दर्द है, वो सभी मैं इस छाया में दान कर रहा हूँ। तो ऐसा कहते हुए आप मन ही मन इसे कहते हुए आपको वो कटोरे में अपना चेहरा देखना है सरसों तेल में। उसके बाद आप किसी मंदिर प्रांगण में, नहीं तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पहले, और वहां पर जाकर आपको मौली जो तागा होता है ना, मौली का आपको बाती बना लेना है एंड उसमें आपको डालकर क्रॉस करना है। एक पहला ऐसा दिया, फिर मिडिल से क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आपको उसे जला देना और वहीं पर कटोरा समेत मैं कह रही हूँ, कटोरा को अब वापस आप नहीं लाना है, कटोरा समेत आप वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ाकर और जलाकर
फिर अपनी प्रार्थना कह के आप वापस चले आइए। जब आप वापस आएंगे तो घूम कर मत देखिएगा, क्योंकि आपने अपनी छाया को दान दिया है। तो इसीलिए जब आप वापस आएंगे तो आप पीछे घूमकर नहीं देखेंगे। ठीक है, यह है पहला उपाय। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन आपको पीपल वृक्ष के ही नीचे, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, आपको एक घी का दिया नहीं तो सरसों के तेल का दिया जलाना है, 2 लौंग उसमें डालना है और थोड़ा सा कपूर डाल देना है। किसी भी मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान की तस्वीर के सामने बैठकर आपको 7 बार प्रति शनिवार करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो प्लीज सैटरडे करके आप अपना वेज फास्टिंग जो होता है उसे आप जरूर मेंटेन कीजिएगा। इससे भी कहा जाता है कि आपकी बहुत जल्दी जो भी ग्रहों की बाधाएं हैं वो उससे आपको राहत मिलती है। अब मैं बात करूंगी राहु की शांति के लिए। जैसा मैंने कहा, हम हमेशा सजेशन देते हैं कि आप राहु के ग्रहों की शांति करवा लीजिए, उसके बाद फिर आप उपाय कीजिए। लेकिन अगर ग्रहों की शांति का आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आपको करना है कि माता दुर्गा का आपको अर्चन करना है, पूजा पाठ कराना रहता है। जैसे कि हम ललिता सहस्त्र नाम का अर्चन करते हैं श्री यंत्रम में। इससे भी राहु के प्रकोप से बहुत ज्यादा बचा जाता है और साथ में आपके जीवन में शुक्र का वैभव भी आपको मिलता रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको किसी भी मंदिर प्रांगण में जो देवी भगवती का मंदिर होगा वहां पर थोड़ा सा श्रृंगार का सामान आपको जरूर चढ़ाना रहता है शुक्रवार के शुक्रवार। साथ में आपको माँ दुर्गा के 32 माँ दुर्गा के चालीसा और साथ में 108 नाम का भी जाप आप रेगुलर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु के प्रभाव से आपको बहुत जल्द राहत मिलती है। एक छोटा सा टोटका ही सही जो मैं आपको जरूर बता दूं, ये टोटका है कि आपको इसे वॉशरूम में करना है। आपको एक मग पानी लेना है और उसमें 5 से 6 ड्रॉप उजाला यानी नील जो हम कपड़े में डालते हैं वो 5-6 ड्रॉप्स सुबह 1 मग पानी में और शाम को 1 मग पानी में, यानी कि इसे करना है वॉशरूम में और कॉमोड में डालकर आपको फ्लश कर देना है। ऐसा भी अगर आप करते हैं तो आपका राहु आपको ज्यादा परेशान नहीं करता बल्कि अच्छे फल आपको जरूर दिलाता है। अब मैं बात करूंगी कि मंगल ग्रह को आप कैसे शांत करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह होता है बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल और बहुत हिम्मत वाला ग्रह है। ये जिसकी कुंडली में एक्टिव होता है या फिर जिसकी राशि या फिर लग्न होती है, नक्षत्र होती है, उनके जीवन में वो बहुत ही साहस होता है। वो किसी चीज से डरने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि उसके ही प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा कटु वाणी बोलने वाला व्यक्ति होता है। उसमें सॉफ्टनेस बहुत कम होती है, हालांकि दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी जो नेचर होती है वो होती है लड़ाई झगड़ा, यही सब होता है, यानी कि गुस्सा और साहस। तो अब हम मंगल ग्रह से कैसे निपटे, तो मंगल ग्रह के लिए भी हम बात करेंगे भगवान हनुमान की। तो इनकी आराधना करनी चाहिए हर मंगलवार। 5 फल, उनमें नारियल होना जरूरी है। 5 फल के साथ 2 लड्डू जरूर ले जाए हनुमान जी के टेम्पल में। आप अपनी परेशानी को कहे और वहीं पर सारे 5 जो फल है उसे चढ़ा दें और 2 लड्डू भी आप भगवान हनुमान को जरूर चढ़ा दें। साथ में आप 2 लड्डू और एक्स्ट्रा लेकर जाए, ताकि अगर आपको उस प्रांगण में यानी मंदिर के प्रांगण में या फिर रास्ते में भी आपको गौ माता दिख जाए तो आप वो लड्डू जो आप साथ में लेकर गए थे गौ माता को अपनी परेशानी को कहते हुए जरूर वो खिलाते। इससे आपके बहुत जल्दी कर्ज उतरते हैं, पैसों का फ्लो बढ़ता है, व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार बढ़ता है और साथ में आपके जीवन में हर एक प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाता है। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए आप माँ बगलामुखी के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का कवच पाठ, चालीसा और साथ में आप उनके स्तोत्र को भी श्रवण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके बृहस्पति ग्रह के साथ साथ मंगल के भी आपको सुफल जरूर प्राप्त होने शुरू हो जाए। ये 3 उपाय तो बहुत खास है कि अगर आपको पैसे की बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टोटका जरूर बता देती हूँ धन के लिए। आपको क्या करना है, हर संध्या गुग्गल की धूप का धुआं हर घर में फैला देनी है और साथ में उसमें कपूर और थोड़ा सा गोबर यानी गोबर का गोईठा जो होता है वो, उसके थोड़े से टुकड़े, सूखे नारियल के कवर यानी उसके जो ऊपर का छिलका होता है वो डालकर 5 इलायची, 5 लौंग, थोड़ा सा कपूर, सिनेमन पाउडर और गुग्गल धूप और धुना भी डाल सकते हैं। डालकर इसे एक साथ जलाइए और एक बे लीफ में
आपको वो अमाउंट लिखकर उस जलते हुए धुनी में आपको वो अमाउंट वाला जो बे लीफ है उसे भी आपको डाल देना है। इसके बाद ये धुआं आपको हर घर में फैला देनी है। आप ये क्रिया प्रत्येक दिन कीजिए और साथ में कनकधारा श्री सूक्तम का पाठ अनिवार्य तरीके से कीजिए। मैं कह रही हूँ आपको 6 महीने के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति न सुधर गई तो आकर कहना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।